इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर की जो मॉडर्न थ्योरी है वो बोहरा के एटम मॉडल से शुरू होती है। इस मॉडल के और इसके बाद वाले मॉडल्स के सबूत दो जगहों से मिलते हैं। पहला जरिया है एटॉमिक स्पेक्ट्रा और दूसरा जरिया है आयोनाइजेशन एनर्जीज। आज हम पहले वाले को समझेंगे, यानी एटॉमिक स्पेक्ट्रा। ये एक डिस्चार्ज ट्यूब है और इसके अंदर किसी एलिमेंट की गैस भरी हुई है। अब इस गैस को बहुत ज्यादा गर्म कीजिए या इसमें से इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज गुजारिए। गैस चमकने लगती है क्योंकि हर एटम रेडिएशन छोड़ रहा है। अब ये रेडिएशन एक प्रिज्म से गुजारिए। सामने स्क्रीन पर पूरा रेनबो नहीं बनता, सिर्फ चंद रंगीन लाइंस बनती हैं और बाकी सारा हिस्सा काला रहता है। इसका मतलब ये है कि सिर्फ कुछ खास वेवलेंथ्स ही निकली हैं। इसी को एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम कहते हैं। ये हाइड्रोजन का एमिशन स्पेक्ट्रम है, 400 से 700 नैनोमीटर के दरमियान। अब उल्टा काम कीजिए। एक तरफ से व्हाइट लाइट भेजिए और उसे उसी एलिमेंट की ठंडी गैस में से गुजारिए। व्हाइट लाइट में हर वेवलेंथ मौजूद होती है, लेकिन गैस के एटम कुछ खास वेवलेंथ्स को अपने अंदर जज्ब कर लेते हैं। बाकी लाइट आगे निकलकर प्रिज्म से गुजरती है और स्क्रीन पर पूरा रेनबो बनाती है। मगर जो वेवलेंथ्स जज्ब हो गईं, उनकी जगह काली लाइंस रह जाती है। इसे एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कहते हैं। अब दोनों स्पेक्ट्रम एक साथ रख कर देखिए। ऊपर एमिशन स्पेक्ट्रम और नीचे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। गौर कीजिए, एब्जॉर्प्शन की काली लाइंस और एमिशन की रंगीन लाइंस दोनों एक ही जगह पर हैं, यानी दोनों की वेवलेंथ्स हूबहू एक जैसी हैं। जो वेवलेंथ एक एटम छोड़ सकता है वो उसी को जज्ब भी करता है। मगर सिर्फ कुछ खास वेवलेंथ्स ही क्यों? इसकी वजह एटम के एनर्जी लेवल्स हैं। इलेक्ट्रॉन सिर्फ इन लेवल्स पर रह सकता है, इनके बीच में कहीं नहीं। जब इलेक्ट्रॉन नीचे वाले लेवल से ऊपर वाले लेवल पर जाता है तो वो उतनी ही एनर्जी जज्ब करता है जितना दोनों का फ्रिक है, और जब वापस नीचे गिरता है तो वो ही एनर्जी एक फोटोन की शक्ल में छोड़ देता है। बड़ा फ्रिक मतलब छोटी वेवलेंथ, यानी नीले हिस्से की तरफ। छोटा फ्रिक मतलब बड़ी वेवलेंथ, यानी लाल हिस्से की तरफ। हर एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन्स की तरतीब अलग है, इसलिए हर एलिमेंट के एनर्जी लेवल्स भी अलग हैं। और इसीलिए हर एलिमेंट का स्पेक्ट्रम भी अपना ही अलग होता है। यही बात स्पेक्ट्रोमीटर पर साफ नजर आती है। ये हीलियम का स्पेक्ट्रम है, ये नियॉन का, ये सोडियम का जिसमें एक तेज पीली लाइन है, और ये मर्क्यूरी का। किसी भी दो एलिमेंट्स का पैटर्न एक जैसा नहीं होता। इसीलिए कहते हैं कि एटॉमिक स्पेक्ट्रा एलिमेंट्स के फिंगरप्रिंट्स हैं। स्पेक्ट्रम देखकर बताया जा सकता है कि ये कौन सा एलिमेंट है। तो खुलासा ये रहा, गरम गैस सिर्फ चंद रंगीन लाइंस छोड़ती है, ये एमिशन स्पेक्ट्रम है। ठंडी गैस व्हाइट लाइट में से वो ही वेवलेंथ्स जज्ब कर लेती है, ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है। दोनों की लाइंस बिल्कुल एक ही जगह पर आती हैं और हर एलिमेंट का पैटर्न अपना है, इसलिए स्पेक्ट्रम उस एलिमेंट की पहचान है।